आइए माँ जी, आइए, बैठिए। और माँ, आपको कुछ चाहिए क्या? ये बुढ़िया फिर आ गई। इसे तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी। जब देखो तब मुंह उठा के इधर चली आती है। ये विकास को और मेरी को एक मिनट भी चैन से नहीं रहने देती। आने दो विकास को। यहीं से इस बुढ़िया को रफा दफा नहीं करवा दिया ना तो मेरा भी नाम नहीं। माँ, आप बैठिए, तब तक मैं पायल को बुला ले आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे पायल, तुम्हें पता है कौन आई है? माँ आई है। जल्दी से किचन में जाओ और उनके लिए चाय नाश्ता बना दो। जल्दी से उनके लिए फटाफट से कुछ अच्छा सा चटपटा सा बना दो। हाँ हाँ, पता है माँ आई है, लेकिन क्यों आई है वो? और मैं कोई नौकरानी हूँ जो चाय नाश्ता बनाऊं उनके लिए? और तुम्हारी माँ है ना, अपने आप चाय नाश्ता करवाओ और यहीं से रवाना करो उसे। ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कि जब मन किया उठ के यहाँ चली आती है। निकालो उसे अभी इसी घर से बाहर। मैं तब तक बाहर नहीं जाऊंगी जब तक तुम्हारी माँ नहीं जाएगी। मैं कोई नौकरानी हूँ जो चाय नाश्ता बनाऊं उनके लिए? अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और थोड़ा धीरे बोलो, माँ बाहर ही बैठी है, सुन लेगी। और जब वो सुन लेगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। सुन लेगी तो सुनने दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उसे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। अब क्या मैं उनके हिसाब से चलूंगी? जब देखो तब मुंह उठा के यहाँ चली आती है। अरे पर सुनो तो सही मेरी बात। अरे क्या सुनूं? ये हमारा घर है, उसके बहू बेटे का घर है। क्यों परेशान करने के लिए आ जाती है वो इधर? अपने घर नहीं रह सकती क्या? उसका खुद का घर नहीं है? अपने घर में रहे आराम से। इधर हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए आ जाती है। अरे यार, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ है वो हमारी। ये भी तो उनका ही घर है। जब वो अपने घर में नहीं आएंगी तो किधर जाएंगी वो? कम से कम थोड़ी बहुत तो इज्जत दे दो उन्हें। देखो मेरी बात सुनो, माँ को जितनी इज्जत देनी थी ना, मैंने उतनी इज्जत दे ली उनको। अब मैं उनको चुटकी भर भी इज्जत नहीं देने वाली। थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है उस औरत के अंदर? जब देखो तब बेटे और बहू के पास चली आती है। उसको बोलो अभी की अभी इसी वक्त चली जाए यहाँ से। अरे बाबा ठीक है, लेकिन कम से कम एक कप चाय तो बना के पिला दो उन्हें। चाय वाय कुछ भी नहीं पिलाने वाली मैं उन्हें। मेरा बस चले तो एक गिलास पानी तक ना पूछूं। अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? माँ है वो हमारी। वो कोई दुश्मन नहीं है हमारी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दो उन्हें। उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद तुम उनको यहाँ रखो या ना रखो, फिर मैं उनको उनके घर छोड़ाऊंगा। ठीक है, यदि तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं उन्हें एक गिलास पानी ही पिलाऊंगी, चाय नहीं पिलाऊंगी। अरे ठीक है बाबा, चल एक गिलास पानी ही पिला दे। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ नहीं, आफत आ गई है तो। मम्मी आप? अरे मम्मी आप कब आए? विकास, आपने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हारी माँ नहीं मेरी माँ आई है। अरे मैं तो तुम्हें कब से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम सुनो तब ना। कब से चेचा करती जा रही थी तुम। बेटा एक बात बोलूं, मैंने तुझे इस दिन के लिए तो पैदा नहीं किया था कि तू मेरी नाक कटवा दे अपने ससुराल में। उधर तेरा भाई है जिसने मुझे घर से निकाल दिया। क्या? हाँ, तेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं, वो तो इनके इतने अच्छे संस्कार हैं जो कि बीच रोड से मुझे उठा के यहाँ ले आए कि मम्मी नहीं, वो भी आपका घर है, आपकी बेटी का घर भी आपका घर है। दामाद जी बोले कि घर चलो, और मैं यहाँ आके क्या देख रही हूँ कि मेरी खुद की बेटी अपनी सास के साथ, दामाद जी की माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। अरे ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों ना गई। आज मैं तो अपने आप को कोस रही हूँ कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी, जो कि वहाँ मेरा बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है और यहाँ मेरी बेटी इतनी घटिया हरकतें कर रही है। अरे कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल किया होता बेटा। दामाद जी ने ये कहा कि माँ आई है, तूने बगैर सोचे समझे उन बेचारे को ताना देना शुरू कर दिया। अरे कम से कम एक बार देख तो लेती कि तेरी माँ आई है या दामाद जी की माँ आई है। और ये भी देखने से पहले तुझे शर्म आनी चाहिए थी कि दामाद जी की माँ आई है तो क्या तू उनके साथ ऐसा व्यवहार करती अपनी सासू माँ के साथ? कोई ऐसा व्यवहार करता है? एक तो तेरा भाई है जिसने अपनी माँ की कदर नहीं की, और एक यहाँ तू है जिसने अपनी सास की कदर नहीं की, और एक दामाद जी हैं जो कि अपनी सास को भी अपनी माँ समझ रहे हैं। क्या बोला माँ आपने? आपको भैया ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया? उसकी इतनी हिम्मत? अरे उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? आपने उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारे? एक में ही अकल आ जाती उसे। बेटा तू चुप हो जा, ज्यादा डेढ़ सियानी मत बन। जो गलती तेरे भाई ने की है वो ही तू भी तो कर रही है।
और तू ये क्या बोल रही है? तेरा कौन सा हक बनता है उनको ये सब बोलने का? अरे मैं तो ये बोलूंगी कि एक घर में बिगाड़ने वाली औरत ही होती है, लेकिन सभी औरतें ऐसी नहीं होती। कुछ औरतें होती हैं बेवकूफ। एक तेरी भाभी है और एक तू है। अरे तुम दोनों ननद भाभी एक ही तो काम कर रही हो, एक बेटे को उसकी माँ से अलग कर रही हो। अरे ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? दामाद जी जैसे इतने अच्छे आदमी मिले हैं तुम्हें, और तू क्या करती है? पूरा दिन उन्हें कोसती रहती है। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म करती। मैंने तुझे ये सब थोड़ी ना सिखाया था जो तू कर रही है। अरे तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अगर तू मेरी बेटी होती तो ये सब काम कभी नहीं करती। नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो। मैंने तो तुझे शुरू से यही सिखाया था कि माँ माँ होती है, चाहे वह सासू माँ हो या फिर खुद की माँ। और दामाद जी के संस्कार देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि तेरी सास बुरी होगी। अरे बेटा, ये जरूरी नहीं होता कि हर जगह सास ही गलत हो। कई जगह तेरी बेटी जैसी भी गलत होती है। और ये तू क्या कर रही थी? तू तो दामाद जी की माँ के साथ ही ऐसा गंदा व्यवहार कर रही थी। अगर मेरी जगह वह होती तो शायद उन्हें तू अभी तक घर से बाहर निकाल दी होती। आज तुम दोनों भाई बहनों के कर्मों का नतीजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। देख तू, आज जो तू दामाद जी की माँ के साथ करती थी ना, वही तेरे खुद के भाई ने तुम्हारी माँ के साथ किया है। जो कि तू अपनी सास के साथ करना चाहती थी, उसने तुम्हारी माँ को घर से धक्के मार के निकाल दिया। उसने तुम्हारी माँ को घर से बेघर कर दिया। अब तो तू खुश है ना बेटा? जो तू अपनी सास के साथ कर रही थी, वही तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ के साथ किया है। अब नहीं रुकना मुझे एक मिनट भी। इस घर में वृद्धाश्रम में रह लूंगी, लेकिन तेरे साथ नहीं रहूंगी। नहीं मम्मी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मम्मी। अरे माफी मुझसे मत मांग, माफी दामाद जी से मांग, अपनी सास से मांग। विकास प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरी बातों को भूल जाओ। मैंने बहुत गलत किया है, मैं मानती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक बहुत बुरा किया है। मैंने सब कुछ गलत किया है। मैंने अपनी माँ में और तुम्हारी माँ में भेदभाव किया है, फर्क किया है दोनों में। मैंने तो तुम्हारी माँ को कभी अपनी माँ माना ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था विकास। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने तो कभी भी मेरी माँ में और अपनी माँ में फर्क नहीं समझा। मैं माफी मांग रही हूँ विकास, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मैं जितनी इज्जत अपनी माँ की करती हूँ ना, उतनी ही इज्जत तुम्हारी माँ की भी करूँगी। मुझे माफ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं है पायल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही बहुत है। दामाद जी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार कभी भी नहीं दिए थे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये आपकी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करती है। मैंने तो सोचा था कि जैसे मेरी बेटी मेरे से प्यार करती है, वैसे ही अपनी सास से भी करती है। मुझे तो आज अपने आप पे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने कैसे नालायक बच्चों को जन्म दिया, जिनके अंदर संस्कार नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। और दूसरी तरफ मेरे दामाद जी को देखो, जो कि संस्कार से भरे पड़े हैं। मुझे माफ कर दो दामाद जी। अरे माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो? आप तो मेरी माँ हो, और माँ अपने बच्चों से माफी मांगे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और पायल, तुम ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? कम से कम अपनी माँ की तो सेवा कर लो। जाओ एक कप चाय ले आओ। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। चाय नाश्ता अभी बना के ले आती हूँ। मम्मी आप दोनों बैठो, मैं अभी ले आती हूँ। हाँ हाँ बेटा। थैंक यू माँ, आप भी सुधार सकती थी उसे, जो कि आपने सुधार दिया। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।